नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तश्री संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में असाइनमेंट लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आज हम गद्य बार जो है रानी, उनका असाइनमेंट लिखेंगे। तो उनका जो पहला प्रश्न है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुनकर लिखिए। उनका पहला विकल्प है, रानी के साइनस का क्या नाम था? ए कुट्टन, बी पुट्टन, सी अट्टन या डी छुट्टन। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह आएगा डी छुट्टन। अब दूसरा विकल्प आप लिखिए, रमा ने घोड़े का क्या नाम बताया? ए महारानी, बी ताज रानी, सी मेहरत रानी या डी अवश्य रानी। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह आएगा बी ताज रानी। अब हम तीसरा जो विकल्प है वह लिखेंगे, रानी के लिए बरादमा क्या बन गया था? ए अष्टबल, बी गोठ, सी दरबार या डी घर। तो हमारा उत्तर आएगा ए अष्टबल। अब हम जो चौथा विकल्प है वह लिखेंगे, बच्चे रानी की पीठ पर कैसे बैठते थे कि मानो? ए हाथी पर सवार हो, बी राज सिंहासन पर सवार हो या सी मयूर सिंहासन पर आसीन हो या डी किसी गधे पर बैठे हो। तो हमारा उत्तर जो है वह आएगा सी, जैसे मयूर सिंहासन पर आसीन हो। अब हम पांचवा जो विकल्प है वह लिखेंगे, महादेवी रानी पर कब बैठती थी? अ सुबह, ब दोपहर, सी तीसरे पहर या डी रात। तो हमारा उत्तर आएगा सी तीसरे पहर। अब हम प्रश्न 1 उनका जो ब विभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आप जो उनका पहला प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, सफ़ेद टट्टुओं के बारे में रमा ने बच्चों से क्या बताया? तो उनका उत्तर लिखिए, सफ़ेद टट्टू के बारे में रमा ने बच्चों से यह कहा कि वे सफ़ेद गधे हैं जिन पर बैठने की अपराधियों को सजा दी जाती है। दूसरा जो प्रश्न है वह लिखिए, लेखिका ने रानी के अलावा कौन कौन से चरित्र लिए हैं? तो उनका उत्तर लिखिए, लेखिका ने रानी के अलावा रोजी यानी कि कुतिया और निक्की जो एक नेवला है, इन दोनों का चरित्र लिया है। अब तीसरा जो प्रश्न है वह आप अपने नोटबुक में लिखिए, रानी बच्चों को अपने पास कैसे बुलाती थी? तो उनका उत्तर लिखिए, रानी बच्चों को अपने पैर को पटक कर या फिर हिनहिना कर अपने पास बुलाती थी। चौथा जो प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, महादेवी रानी पर कब बैठती थी?
महादेवी वर्मा रानी पर कब बैठती थी? उसका उत्तर लिखिए, महादेवी रानी पर दोपहर तीसरे पहर को बैठती थी। अब हमारा जो 5वां प्रश्न है वह आप लिखिए, रानी अपनी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले बच्चों को कैसे संतुष्ट कर देती थी? तो उनका उत्तर लिखिए, रानी अपनी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले बच्चों को वह डुलकी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। अब हमारा जो प्रश्न 6 है वह आप लिखिए, लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? तो उनका उत्तर लिखिए, लड़कों ने स्मृति पत्र में इस अन्याय की बात लिखी थी कि जैसा अंग्रेजी बच्चों के पास घोड़ा होता है वैसा अपने पास नहीं होना वह एक अन्याय की बात है। यह बात स्मृति पत्र में उन्होंने अन्याय के तौर पर लिखी थी। अब हमारा जो 7वां प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है? तो उनका उत्तर लिखिए, रानी रेखा चित्र साहित्यिक विद्या है। 8वां जो प्रश्न है वह आप लिखिए, जन्मदिन पर नानी ने क्या भेजा? जो लेखिका का भाई का जन्मदिन था, उस दिन नानी ने उसे भेंट के स्वरूप क्या भेजा था? तो उनका उत्तर लिखिए, जन्मदिन पर नानी ने सोने के कड़े भेजे थे। अब हमारा जो 9वां प्रश्न है वह आप लिखिए, सोने के कड़े किसके कानों में पहना दिए गए? तो उनका उत्तर लिखिए, सोने के कड़े जो है वह रानी के कानों में लड़कों ने पहना दिए, बच्चों ने पहना दिए। अब हमारा जो 10वां प्रश्न है वह आप लिखिए, बच्चों के लिए लाई गई घोड़ी का नाम क्या था? उनका उत्तर लिखिए, बच्चों के लिए लाई गई जो घोड़ी थी उनका नाम था ताज रानी। हमारा 11वां जो प्रश्न है वह आप लिखिए, रानी की नंगी पीठ पर कौन बैठ गया? तो उनका उत्तर लिखिए, रानी की नंगी पीठ पर महादेवी वर्मा बैठ गई। प्रश्न 1 का सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। तो उनका जो पहला वाक्य है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए, अपनी पीठ पर से महादेवी के गिरने पर रानी कैसे निश्चल खड़ी हो गई जैसे अ कुछ हुआ ही नहीं हो, ब उसके पैर दौड़ना भूल गए हो, या फिर क वह पश्चाताप की प्रतिमा हो गई हो। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह आएगा क, वह पश्चाताप की प्रतिमा हो गई हो। अब हमारा जो दूसरा वाक्य है वह आप नोटबुक में लिखिए, महादेवी का भाई चाकू ले आया क्यों? अ रानी का पेट चीरकर उसमें से शिशु निकालना था, या फिर ब रानी को चाकू दिखाकर डराना था, या क उसे चाकू कहीं छिपाकर रखना था। तो हमारा जो उत्तर है वह आएगा अ, रानी का जो पेट है उसे चीरकर उसमें से एक शिशु निकालना था। अब हमारा जो विकल्प 3 है वह आप लिखिए, बच्चे रानी के प्रति सदस्य हो गए क्यों? ए वह घास नहीं खाती थी, ब वह हमेशा उदास रहती थी, या फिर क उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर है वह आएगा क, उन्होंने कई बार कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में
सुना था। तो आज मैंने आपको गद्य बार रानी उनका जो असाइनमेंट था वह मैंने लिखाया। तो आप जो प्रश्न मैंने लिखा है वह प्रश्न आप घर पे नोटबुक में लिखिए और उनका अभ्यास करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।